कोची रेलवे स्टेशन। केरल की चिलचिलाती धूप और भारी भीड़ के बीच रोज एक चेहरा दिखाई देता था, राजन का। लोग उसे एक आम भिखारी समझते थे, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसे भीड़ से अलग बनाता था। फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और खाली हाथ, लेकिन दिल में एक उम्मीद की किरण बची हुई थी। राजन हर सुबह स्टेशन आता, प्लेटफॉर्म पर बैठता और हाथ फैलाकर यात्रियों से भीख मांगता। कुछ लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते, कुछ दया दिखाते और कुछ तिरस्कार से कहते, काम क्यों नहीं करता? लेकिन राजन चुपचाप रहता, किसी से बहस नहीं करता। वो जानता था कि भीख मांगना कोई गर्व की बात नहीं, लेकिन उसकी जिंदगी ने उसे इस मोड़ पर ला खड़ा किया था, जहां न कोई सहारा था, न कोई राह। फिर भी वो किसी की नजरों में खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहता था। वो रोज सोचता, काश मेरी जिंदगी भी बदल सकती, काश कोई चमत्कार हो जाता। एक दिन की बात है, सुबह की पहली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। यात्रियों की भीड़ उतरी और राजन अपनी जगह से उठा। उसकी नजर एक खास व्यक्ति पर पड़ी। लंबा कद, सलीके का सूट, काले चमचमाते जूते, कंधे पर लैपटॉप बैग और चाल में आत्मविश्वास। राजन ने सोचा, ये तो बड़ा अमीर आदमी लगता है, जरूर कुछ अच्छा देगा। वो जल्दी से उस व्यक्ति के पास गया और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दे दो, 2 दिन से भूखा हूं। वो आदमी रुका, उसने राजन को ध्यान से देखा। राजन की आंखों में झांक कर बोला, तुम हर रोज मानते हो, क्या कभी किसी को कुछ दिया है? राजन हक्का बक्का रह गया, फिर झिझकते हुए बोला, साहब मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरे पास देने को है ही क्या? उस आदमी की आंखों में गहराई थी। उसने मुस्कुराकर कहा, तो फिर लेने का हक भी नहीं। मैं व्यापारी हूं, लेन देन में विश्वास करता हूं। जब तुम्हारे पास देने को कुछ हो तब मुझसे मांगना। इतना कहकर वो व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और गायब हो गया। लेकिन उसकी बात जैसे राजन के दिल में तीर बनकर उतर गई हो। राजन वहीं बैठ गया। पहली बार किसी ने उसे यूं देखा था। उस दिन उसने किसी से भीख नहीं मांगी, अगले दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं। बस सोचता रहा, क्या मैं वाकई ऐसा निकम्मा हूं कि किसी को कुछ भी नहीं दे सकता? क्या सच में मेरे पास देने को कुछ नहीं है? तीसरे दिन की शाम को जब वो स्टेशन के किनारे बैठा था, उसकी नजर स्टेशन के पास लगे कुछ गुलमोहर के पेड़ों पर पड़ी। लाल नारंगी रंग के फूल जैसे सूरज की आग को समेटे हुए हों। राजन अचानक उठा, उसने कुछ फूल तोड़े, धीरे से थैले में रखा और खुद से बोला, अगर मैं इन फूलों को लोगों को दूं तो शायद मैं भी कुछ देने लायक बन जाऊं। अगले दिन राजन जब स्टेशन गया तो उसके पास थैला फूलों से भरा था। वो हर उस इंसान को जो उसे भीख देता, मुस्कुराकर बदले में एक फूल देता। शुरू में लोग चौंके, कुछ ने फूल लेने से मना कर दिया, लेकिन कुछ मुस्कुराकर फूल को अपने बैग में रख लिया। धीरे धीरे ये बात फैल गई। फूल देने वाला भिखारी। अब लोग राजन को सिर्फ दया से नहीं देखते थे, वो उसे सम्मान से देखने लगे। कुछ लोग तो सिर्फ उसका फूल लेने के लिए पैसे देने लगे। राजन की आमदनी बढ़ने लगी। वो अब हर सुबह जल्दी उठता, पास के पार्क और पेड़ों से ताजे फूल चुनता, उन्हें बड़े प्यार से थैले में रखता और स्टेशन पहुंचता। उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आया था। अब वो हर किसी को मुस्कुरा कर देखता, नम्रता से बात करता और बदले में फूल देता। कुछ ही हफ्तों में राजन का जीवन बदलने लगा। उसे लगने लगा कि अब वो सिर्फ मांगने वाला नहीं, देने वाला भी बन गया है। और यही बदलाव उसकी सोच को बदलने वाला था। एक दिन कुछ हफ्तों बाद वही लंबा सूट पहनने वाला आदमी फिर उसी ट्रेन से उतरा। राजन की नजर उस पर पड़ी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
वो भागकर उसके पास गया और बोला, साहब, इस बार मेरे पास देने के लिए कुछ है। आप जो देंगे उसके बदले में मैं आपको ये ताज़ा फूल दूंगा। उस आदमी ने राजन को देखा, मुस्कुराया और जेब से कुछ रुपए निकाले। राजन ने बदले में एक गुलमोहर का सुंदर फूल उसके हाथ में रखा। आदमी ने फूल को देखा, उसकी खुशबू ली और कहा, अब तुम भी व्यापारी बन गए हो। राजन की आंखें भर आईं। उसकी आंखों में वो चमक थी जो कभी उसके भीतर कहीं छुप गई थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने अपनी पहचान बदल दी है। समय बीता। राजन ने फूलों के लिए एक छोटी सी टोकरी बनवाई। अब वो सिर्फ भीख नहीं लेता था, बल्कि कहता था, फूल लीजिए, जो कीमत ठीक लगे दे दीजिए। कुछ महीने बाद उसने कुछ पैसे जमा किए और पास के इलाके में एक छोटा सा फूलों का ठेला शुरू कर दिया। सुबह स्टेशन पर फूल देना, दोपहर को ठेले पर बेचना उसकी दिनचर्या बन गई थी। राजन अब सिर्फ भिखारी नहीं था, वो अब फूलों का व्यापारी बन गया था। 6 महीने बाद कोची रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिलते हैं। एक वही अमीर आदमी, दूसरा एकदम नया, चमकते कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में आत्मसम्मान। अमीर आदमी पूछता है, माफ कीजिए, क्या हम पहले मिले हैं? दूसरा व्यक्ति मुस्कुराता है, शायद आप भूल गए, मैं वही भिखारी हूं जिसे आपने एक दिन कहा था कि देने लायक नहीं हूं, तो लेने का हक भी नहीं है। अमीर आदमी चौंकता है, फिर हंसता है, राजन, तुम? ये तो कमाल है, अब क्या कर रहे हो? राजन गर्व से बताता है, अब मैं फूलों का व्यापारी हूं। आपके उस एक वाक्य ने मेरी जिंदगी बदल दी। पहले मैं सोचता था कि मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन अब समझ आया कि देने के लिए कुछ ना कुछ हर किसी के पास होता है। जब मैंने देना शुरू किया तो लोगों ने भी मुझे देना शुरू किया। वो जो पैसे देते थे वो दया नहीं थी, वो मेरे फूलों की कीमत। समय बीता, मैंने वही पैसे इकट्ठा फूलों के लिए, और आज छोटी सी फूलों का बिजनेस है। अब वो सिर्फ भी अमीर आदमी ने राजन के कंधे पर कहता था, फूल दीजिए, तुमने सिर्फ फूल नहीं बेचे, दीजिए। तुमने उम्मीद पाने बाद तुम उसने असली पैसे जमा किए और पास के इलाके से एक छोटा सा फूलों का ठेला शुरू कर, बल्कि एक जिंदगी बदल देने वाला मंत्र मिलता है। दोपहर को ठेले पर बेचना, जीवन हमेशा हमें उतना ही दौड़ा बनाई थी जितना हम। राजन अब से दूसरों को देने की हिम्मत रखते हैं। वो अब फूलों का हम सिर्फ लेने की सोचते हैं। तब तक हमें बाद कभी आगे नहीं बढ़ सकते। कोची रेलवे स्टेशन पर, लेकिन जैसे ही हम अपने अंदर की रोशनी को पहचान लेते हैं, एक वही अमीर आना शुरू करते हैं, दूसरा चाहे वो एकदम मुस्कान हो, चमकते कपड़े हो, आत्मविश्वास से भरी चाल और आंखों में आत्मसम्मान, हम अपने भाग्य के अमीर आदमी पहुंचाते हैं। माफ कीजिए, लंबा व्यापार, क्या हम पहले सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था? दूसरा व्यक्ति मुस्कुराता है, सोच का आईना था, शायद आप भूल गए। उसने राजन को बनाया ही जीवन का असली सौदा तब, जिसे आपने एक दिन कहा, जब हम देने लायक नहीं तो हम सीखते, लेने का हक भी नहीं। राजन ने उस एक अमीर आदमी को चौंकता है, अपने जीवन की दिशा हंसता है और भिखारी से सफल व्यापारी बन गए। ये तो कमाल है। कहानी से हम क्या कर रहे चाहिए? अगर आप राजन गर्व से समझता है, अब मैं फूलों का व्यापारी छोटा ही मानेंगे आपके उसे, जिस दिन आप मेरे से बड़ा समझना शुरू कर दें। पहले मैं सोचता था कि उस दिन से कुछ नहीं, पूरी दुनिया, लेकिन अब समझ गया कि देने के लिए कुछ ना कुछ हर किसी। आपका आत्मसम्मान, आपकी सोच, आपकी पहचान, तो लोगों ने मुझे देना शुरू में है। वो जो पैसे देते थे आ गया नहीं, उठिए, वो मेरे सोच की कीमत थी, दीजिए। मैंने वही पैसे इकट्ठा किए। मैं किसी से कम नहीं, खुद का फूलों का, मैं सिर्फ लेने वाला नहीं, अमीर आने वाला। राजन के कंधे पर हाथ, भिखारी नहीं, और कहा, तुमने व्यापारी फूल नहीं बेचे, तुमने उम्मीद बांटी है, तुम अब असली व्यापारी हो।